श्रवणा दगड़ियों, जय उत्तराखंड, जय नरसिंह देवता, जय बद्री केदार। हमारे भारत में कई वीर तथा वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। इस बात का साक्षी पूरा जगत है। पर फिर भी कई ऐसे शूरवीर हैं जो इतिहासकारों की धुंधली याददाश्त में सिमट कर रह गए हैं और जनसाधारण से अज्ञात हैं। लज्जा की बात तो यह है कि हम इन अभिजीत लोगों के साथ इनकी निर्मल जन्मभूमि को भी भूल गए हैं। इसलिए आज हम अपने उत्तराखंड के ऐसे भूले बिसरे राज्यों की बात करेंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखें। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक गढ़वाल का इतिहास के अनुसार गढ़वाल में 52 गढ़ थे, जिनके अपने अपने स्वतंत्र राजा थे। इन 52 गढ़ों के अलावा कई और सूक्ष्म गढ़ भी थे जो सरदारों और थोकदारों के अधीन थे। माना जाता है कि गढ़वाल में कुल मिलाकर 295 गढ़ थे, जिनमें से 222 गढ़ों के मूल स्थानों का पता लग चुका है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनमें से कुछ गढ़ों का तो उल्लेख भी किया है और ह्वेनसांग 6वीं शताब्दी में भारत आया था और कई शताब्दियों तक इन गढ़ों की स्वतंत्रता बनी रही थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण इन गढ़ों में अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस अस्थिरता का फायदा पवार वंशी राजा अजय पाल ने लिया और अजय पाल ने गढ़वाल का नक्शा एक किया। आइए अब इन गढ़ों की बात करते हैं। पहला गढ़ है नागपुर गढ़। यह जौनपुर परगने में स्थित था। यहाँ पर नाग देवता का एक मंदिर भी स्थित है और यहाँ के अंतिम शासक भजन सिंह थे। अगला है कोलीगढ़। यह बछवाड़ बिश जाति के लोगों का गढ़ था। अगला है रावणगढ़। यह बद्रीनाथ के मार्ग पर पड़ता है और इसका यह नाम इसके रवाणी जाति के मूल निवासियों पर पड़ा है। अगला है फल्याणगढ़। यह फल्दकोट में था और फल्याणी जाति के ब्राह्मणों का गढ़ था। इन ब्राह्मणों के पूर्व यह किसी राजपूत जाति का गढ़ था। ऐसा माना जाता है कि उस राजपूत जाति के शमशेर सिंह नाम के राजा काफ़ी दानवीर मिजाज के थे और उन्होंने ही यह गढ़ ब्राह्मणों को दान में दिया था। अगला है वागरगढ़। यह नागवंशी राणा जाति का गढ़ था। ऐसा माना जाता है कि समय के किसी हिस्से में गिरवाण जाति ने भी इस पर अपना अधिकार जमाया था। अगला है कुइलीगढ़। टिहरी गढ़वाल में सजवाण जाति के इस गढ़ को जौरासी गढ़ भी कहते थे। यह गढ़ सरू की प्रेम कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। इस गढ़ के सर्वश्रेष्ठ राजा भगत सिंह सजवाण थे। भरपूरगढ़। यह भी सजवाण जाति का ही गढ़ है। इसके अंतिम थोकदार गोविंद सिंह सजवाण थे। कुजणीगढ़ सजवाण जाति का एक और गढ़, जिसके अंतिम थोकदार सुल्तान सिंह सजवाण थे। सिलगढ़। यह भी सजवाण जाति का ही गढ़ है। इसके अंतिम राजा सवल सिंह थे। अगला है मुंगरागढ़। रवाई स्थित यह गढ़ रावत जाति के अधीन था। इसके बाद है रैकागढ़। यह रमोला जाति का गढ़ था। इसके बाद है मौल्यागढ़। रमोली स्थित यह भी रमोला जाति का गढ़ है। उप्पूगढ़। टिहरी के उदयपुर स्थित यह चौहानों का गढ़ था, जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा कफ्फू चौहान थे। नालागढ़। यह देहरादून में स्थित गढ़ था, जिसे बाद में नालागढ़ी के नाम से भी जाना गया। साकरीगढ़। रवाई स्थित यह राणा जाति का गढ़ था। रामीगढ़। इसका संबंध शिमला से था और यह रावत जाति का गढ़ था। इसके बाद है बिराल्टागढ़। जौनपुर स्थित इस रावत जाति के गढ़ का अंतिम राजा भूप सिंह था। चांदपुरगढ़। सर्वप्रथम यह सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप के अधीन था, पर आगे जाकर अग्निवंशी पवार राजा कनकपाल ने इस गढ़ में अपना राज्य केंद्रित किया था। आगे जाकर इस गढ़ के शासक अजय पाल ने ही सारे 52 गढ़ों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था।
चौंडागढ़, चौनाल जाति का यह गढ़ शीली चांदपुर में था। तोपगढ़, तुलसिंह ने इस भूमि पर एक तोप बनाई थी जिसके ऊपर इस गढ़ और इस गढ़ के मूल निवासी तोपाल जाति के लोगों का नाम पड़ा है। रानीगढ़, खासी जाति का यह गढ़ रानीगढ़पुरी में था। इसकी स्थापना एक रानी ने की थी जिसके कारण इसका नाम यह पड़ा। श्री गुरुगढ़, सलाण स्थित यह गढ़ पड़ियार जाति का था। इन्हें अब परिहार कहा जाता है जो कि राजस्थान में एक प्रमुख जाति है। बधानगढ़, बधानी जाति का यह गढ़ पिंडर नदी के ऊपर स्थित है। लोहाबगढ़, पहाड़ों में नेगी जाति खूब सुनने में तो आती है पर इस जाति के कई स्वरूप हैं। ऐसे ही लोहाब नेगी जाति का संबंध लोहाबगढ़ से था। इसके दिलेवर सिंह तथा प्रमोद सिंह वीर और साहसी शासक थे। दशौलीगढ़, दशौली स्थित इस गढ़ को मानवर्स नामक राजा ने प्रसिद्धि दिलाई थी। कंडारगढ़, कंडारी जाति का यह गढ़ इस समय नागपुर परगने में है। इसके अंतिम राजा नरवीर सिंह ने पंवार राजा से पराजित होने के बाद खुद को मंदाकिनी नदी में समर्पित कर दिया था। धौनागढ़, इडवालशू पट्टी में स्थित यह धौन्याल जाति का गढ़ था। रतनगढ़, कुजड़ी में धमादा जाति का गढ़ था। एरासूगढ़, यह गढ़ श्रीनगर के ऊपर स्थित था। इडियागढ़, इडिया जाति का यह गढ़ खाई बड़कोट पर स्थित था। रूपचंद नामक एक सरदार ने इसे तहस महस कर दिया था। लंगूरगढ़, लंगूरपुरी में स्थित इस गढ़ में भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। बागगढ़, यह बागुड़ी नेगी जाति का गढ़ है जो कि गंगा सलाण में स्थित था। इस जाति को बगड़ी भी कहते थे। भदकोटगढ़, मालादाग स्थित यह बगड़वाल बिश जाति का गढ़ था। बिश जाति के भी कई स्वरूप हैं। गढ़तांगढ़, भोरिया जाति का यह गढ़ टकनौर में था लेकिन यह किस वंश का था इसका ज्ञात नहीं है। बनगढ़, यह गढ़ अलकनंदा के दक्षिण में स्थित था। भरदारगढ़, यह बनगढ़ के करीब स्थित था। चौंदकोटगढ़, यह गढ़ पौड़ी जिले के प्रसिद्ध गढ़ों में से एक है। यहाँ के लोग अपने बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। इसके अवशेष आज भी चौबट्टा खाव में देखे जा सकते हैं। न्यालगढ़, कटुलश्यु स्थित यह गढ़ न्याल जाति का था जिसके अंतिम सरदार का नाम भग्गू था। अजमेरगढ़, यह चौहान जाति का गढ़ था। कांडागढ़, रावतश्यू में स्थित यह रावत जाति का गढ़ था। सांवलीगढ़, यह सबली खाटली में था। बदलपुरगढ़, यह पौड़ी में स्थित था। संगेलागढ़, संगेला बिष्ट जाति का यह गढ़ नैल चैमी में था। गुजड़ूगढ़, यह गुजड़ू परगने में स्थित था। जौंटगढ़, यह जौट परगने में था। देवलगढ़, देवल राजा द्वारा स्थापित किया यह गढ़ देवलगढ़ परगने में था। लोधगढ़, यह गढ़ लोधी जाति के अधीन था। डोडरा कुआरागढ़, यह राणा जाति का गढ़ था। बाकी गढ़ हैं जौलपुरगढ़, चंपागढ़, भुवनागढ़ और लोदनगढ़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द ही आपके पास एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय बद्री केदार, जय उत्तराखंड।